जी स्टूडेंट्स, दिस इज आवर 7th लेक्चर ऑन फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझा था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ एंड वेन डायग्राम। डी मॉर्गन्स लॉ के लिए तो क्या कहता है कि लेट ए एंड बी टू सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट। बेसिकली ये क्या होने चाहिए, दो ऐसे सेट जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए। देन उसके बाद ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। तो फर्स्ट वन हैज दैट कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों ट्रू होंगी जब ए एंड बी तो ऐसे सेट होंगे जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। तो इसमें क्या होगा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम ही रहेंगी। अगर हम तो सॉल्व करें राइट हैंड साइड को या फिर लेफ्ट हैंड साइड को तो बोथ आर सेम, कुछ भी फर्क नहीं है इनमें। ये जो ला दिया था वो दिया था डी मॉर्गन्स ने। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक यूनिवर्सल सेट है विच इज 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है और सेट ए के पास 1 से लेके 3 तक मीन्स 1 2 3 और बी के पास है 3 4 5। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को सॉल्व करना चाह रहे हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे, जो सेट आएगा देन उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या होना चाहिए, ए हमारे पास है 1 2 3, बी हमारे पास 3 4 5, तो उनकी यूनियन होगी 1 2 3 4 5 हो जाएगी, जैसे कि ये हमारे पास पड़ी हुई है ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन भी तो होना चाहिए, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। हमने क्या बताया था कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर जो ए यूनियन बी का सेट होगा, ठीक है, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो सारे मेंबर्स होंगे एक्सेप्ट ए यूनियन बी, मीन्स ये सारे नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 नहीं होंगे। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट is equal to the universal set माइनस ए यूनियन बी, क्योंकि हमने लिखा था कि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस ए। अब यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी, तब जब हम करेंगे तो क्या होगा कि ए यूनियन बी के सारे वो ख़त्म हो जाएंगे, मीन्स कि 1 2 3 4 5 कहाँ से, यूनिवर्सल सेट से। तो ये 1 2 3 4 5, रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, जस्ट 6। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज 6। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, ए इंटरसेक्शन निकालेंगे, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन उनकी इंटरसेक्शन करेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट्स 1 2 3 मीन्स यूनिवर्सल माइनस सॉरी डिफरेंस ए। तो यूनिवर्सल इज के 1 2 3 4 5 6, उनमें से 1 2 3 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, जस्ट 3 4 5 6। तो विच इज सॉरी 4 5 4 5 6, 3 तो है दोनों के पास। अब बी का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, बी है 3 4 5 मीन्स 3 4 5, ये भी चले जाएंगे, सिर्फ बचेगा 1 2 एंड 6। तो हमारे पास है कि 1 2 एंड 6 बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ये ठीक होगा। अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इन दोनों में इंटरसेक्शन है तो हम चेक करेंगे दोनों में व्हिच वन इज कॉमन, तो कॉमन क्या होगा, जस्ट 6, ये रिजल्ट आ जाएगा। देखें राइट हैंड साइड का आंसर भी 6 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड का भी 6, तो दोनों केसेस में सेम ही रिजल्ट आएगा, हाँ हमेशा।
नेक्स्ट हम करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को समझने के लिए हमारे पास एक है ए यूनियन बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं। एक तो रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल के अंदर दो सर्किल्स। तो फर्स्ट सर्किल मीन्स सेट ए, सेकंड को हम क्या कहेंगे सेट बी। तो ये जो ओवरऑल रेक्टेंगल है ये बेसिकली क्या होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक हो गया। हमने पढ़ा था कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या होता है वो सारे मेंबर जो ए में भी होने चाहिए या फिर बी में होने चाहिए या फिर दोनों में होने चाहिए, इस तरह करते हैं। अब इसमें क्या देखें कि हमारे पास एक एम्प्टी मीन्स खाली एक रीजन है और दूसरा हमारा शेडेड रीजन है। शेडेड रीजन का मतलब है कि वो मेंबर्स जो इंक्लूड होंगे, वो एलिमेंट्स जो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। ए यूनियन बी मीन्स ए के भी मेंबर होंगे, बी के भी होंगे और जो कॉमन होंगे वो भी हो जाएगा। देखें ये ए के मेंबर्स और ये सारे बी के मेंबर्स होंगे और ये उसका कॉमन रीजन है। इट मीन्स ये सारे मेंबर्स आ जाएंगे ना, उसका डायग्राम इस तरह कुछ बनेगा। तो ये है कॉमन रीजन जो सेट ए और सेट बी के अंदर आ रहा है। अब इंटरसेक्शन में हमने पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दोनों में जो कॉमन होना चाहिए और कॉमन पोर्शन तो हमारे पास ये है। वेन डायग्राम में हम इस तरह बनाते हैं इंटरसेक्शन को और यूनियन को। डिफरेंस इसमें क्या था कि बी के वो सारे मेंबर्स जो ए के नहीं होने चाहिए। तो ये सेट बी है तो ये सारे मेंबर्स आ जाएंगे, जो ए के होंगे वो वहां से हम खत्म कर देंगे। तो ए का पोर्शन ये था जो बी में भी था, तो ये यहाँ से खत्म हुए हैं। सिर्फ हम शेडेड रीजन को इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली ए माइनस बी का मतलब ये कि ए के वो सारे मेंबर्स जो बी के नहीं होने चाहिए। ये सारे ए के मेंबर्स हमने यहाँ पे लिखे हुए बनाए हुए, सिर्फ इस रीजन को छोड़ दिया है क्योंकि ये सेट ए में नहीं आएंगे, ए डिफरेंसेस बी के बाद। अब हम देखेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो हिस्सा सेट जिसमें ए के मेंबर नहीं आने चाहिए। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी के जो मेंबर्स होंगे उनको छोड़ के वो सारे होंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन रीजन ऑफ ए एंड बी, और कॉमन रीजन तो ये होता है, ठीक है। अब जब उनका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे इट मीन्स वो स्किप हो जाएंगे, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इस वजह से हमने जो रिमेनिंग पोर्शन है रीजन है उसको शेडेड रीजन बनाएंगे क्योंकि वो इंक्लूड हो जाएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा। अब यूनियन की बात कर रहे हैं कि ए और बी दोनों के होने चाहिए, मीन्स ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए और उनका कॉमन भी होना चाहिए, जैसे कि ये पोर्शन यूनियन में ऐसा होता है। जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसका मतलब है ए यूनियन बी का जो रीजन होगा उसको छोड़ के बाकी सारे रीजन इंक्लूड होगा। अब उसको मीन्स इन तीनों को छोड़ेंगे, ए ये हो जाएगा बी और ये उनका कॉमन, उनको छोड़ेंगे क्योंकि स्किप करेंगे इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से। क्या बचेगा हमारे पास, जस्ट ये शेडेड रीजन बचेगा जिसको हम कहेंगे ए यूनियन बी ऑन कॉम्प्लीमेंट।